नवरस का उपहार है ये गीत, गजल का प्यार है। सूफी बतियाए सबसे यहाँ ये दोहों की बौछार है। आध्यात्म से जोड़े सबको, आध्यात्म से जोड़े सबको, पावनता से गुलजार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है। पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। नमस्कार, ओम शांति। गोल्डलीवुड स्टूडियो की पेशकश काव्य कुंज में एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ, कवि राजीव शर्मा, आप सभी का स्वागत करने के लिए। काव्य कुंज है भोर समीरा, काव्य कुंज मधुबन की मीरा। काव्य कुंज में जो आता है हो जाता है जगमग हीरा। हीरे तुल्य जीवन की प्रेरणा देने वाला हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खास तौर पर कविताओं और कवियों का यह प्रोग्राम इसलिए लेकर आता है ताकि आपकी साहित्यिक अभिरुचि के साथ जीवन में कुछ प्रेरणा भी मिल सके। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के पहले सेगमेंट गज़ल गुलाब को। गज़ल गुलाब के तहत आप सुनेंगे सुनीता रैना जी से एक गज़ल। सुनीता जी हमारे बीच पधारी हुई है मूलतः कश्मीर से, और देखते हैं वहाँ की सुनीता जी किस तरह की काव्यात्मक आभा से आपके मन को प्रसन्न करती हैं। कि किस कारण सदियों का लंबा इतिहास लिखूं, किस कारण सदियों का लंबा इतिहास लिखूं, अच्छा ये है पल पल का एहसास लिखूं। किस कारण सदियों लंबा इतिहास लिखूं, अच्छा ये है पल पल का एहसास लिखूं। और तुमको ही जीवन की अपनी आस लिखूं। तुमको ही जीवन की अपनी आस लिखूं। और चाक जिगर सिल जाएं ऐसी खास लिखूं, चाक जिगर सिल जाएं ऐसा खास लिखूं। और शेर के जिनकी किस्मत में पानी की बूंद नहीं, जिनकी किस्मत में पानी की बूंद नहीं, ऐसे सूखे होंठों की मैं प्यास लिखूं, ऐसे सूखे होंठों की मैं प्यास लिखूं। और शेर देखिए कि इश्क अगर सादिक होगा फल जाएगा, कि इश्क अगर सादिक होगा निभ जाएगा। सिर्फ हवस को क्यों जन्मों की प्यास लिखूं, सिर्फ हवस को क्यों जन्मों की प्यास लिखूं। और शेर कि सीता ने संग राम जो काटे 14 साल, सीता ने संग राम जो काटे 14 साल, सीता ने संग राम जो काटे 14 साल, क्यों हर नारी के हिस्से वनवास लिखूं, क्यों हर नारी के हिस्से वनवास लिखूं। और गज़ल का आखिरी शेर यानी मक्ता कि एक एक टुकड़े पर जो मरते हैं रहना, कि एक एक टुकड़े पर जो मरते हैं रहना, उन बेकस मजलूमों का एहसास लिखूं, उन बेकस मजलूमों का एहसास लिखूं, उन बेकस मजलूमों का एहसास लिखूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, और इस सेगमेंट का नामकरण है कव्वाली कनेहर। कव्वाली कनेहर में पठानकोट से आए हुए श्री ओम प्रकाश शर्मा जी अपनी रचना का पाठ करने जा रहे हैं। ये रचना ईश्वर और जीवन दोनों के तालमेल को लेकर लिखी है ओम प्रकाश शर्मा जी ने। अब उन्हीं से सुनते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से।
तेरी कृपा से मेरा रोशन जहां है, तेरी कृपा से मेरा रोशन जहां है। रहबर तेरे जैसा, रहबर तेरे जैसा, रहबर तेरे जैसा और कहाँ है, और कहाँ है। तेरी कृपा से मेरा रोशन जहां है, तेरी कृपा से मेरा रोशन जहां है। जलवों से तेरे, जलवों से तेरे मेरा रोशन जहां है, जलवों से तेरे मेरा रोशन जहां है, रोशन जहां है। तेरी कृपा से मेरा रोशन जहां है। रहबर तेरे जैसा और कहाँ है, और कहाँ है, और कहाँ है। सबसे न्यारे, सबसे निराले ओ दुनिया के मालिक, तू ही रचता, तू ही रचता, तू ही रचता इस जहां का ओ जग के पालक। तुम ही पिता हो मेरे, तुम ही पिता हो मेरे, तू ही मेरी माँ है, तू मेरी माँ है। रहबर तेरे जैसा और कहाँ है, और कहाँ है। भर दी मेरी, भर दी मेरी झोली में अनगिन रहमते दुआएं। इतनी जहमत इतनी जहमत करना हम भी तेरे काम आए। इतनी जहमत करना हम भी तेरे काम आए। तेरे करम से, तेरे करम से मेरी उम्मीदें ख्वाहिशें जवां हैं। तेरे करम से मेरी उम्मीदें ख्वाहिशें जवां हैं। तेरी कृपा से मेरा रोशन जहां है, तेरी कृपा से मेरा रोशन जहां है। रहबर तेरे जैसा और कहाँ है, और कहाँ है, और कहाँ है। सबसे ऊंची, सबसे उम्दा तेरी है हस्ती, सबसे ऊंची, सबसे उम्दा तेरी है हस्ती। तेरे रंग में जो रंग जाए उसे चढ़ जाए मस्ती। उसे क्या फिकर है तूफानों की, तू जिसका निगहबान है। तेरी कृपा से मेरा, तेरी कृपा से मेरा रोशन जहां है। रहबर तेरे जैसा और कहाँ है, रहबर तेरे जैसा और कहाँ है, और कहाँ है। तेरी कृपा से मेरा रोशन जहां है, तेरी कृपा से मेरा रोशन जहां है। ओम शांति। धन्यवाद। अभी आपने ओम प्रकाश शर्मा जी को सुना और इससे पहले सुनीता रैना जी ने अपनी बात कही थी। अब हम विविध बहार में हमारे श्रोताओं के बीच से आमंत्रित की गई रचनाओं के पाठ के लिए किसी एक श्रोता को, किसी दो श्रोता को या किन्हीं तीन श्रोताओं का चयन करते हैं। आज जिन्हें चयनित किया है उनके मुखारविंद से सुनिए वे क्या कहना चाहते हैं अपनी कविता के माध्यम से। पशु अपने दिल की इच्छा जता नहीं पाते, चाह कर भी अपनी बात बता नहीं पाते। सभी जीवों में मनुष्य ही एक ऐसी बला है जिसको ऊपर वाले ने प्रदान की यह कला है। यूं तो मनुष्य सभी जीवों में समझदार माना जाता है, स्वार्थी है पर कम समय में ज्यादा पाना चाहता है। अपनी सुख सुविधा के लिए कुछ भी कर गुजरता है, शान बढ़ाने की खातिर अन्य जीव का सुख हरता है। शहर की सीमा बढ़ाने को वनों को उजाड़ता है, प्रकृति के इस संतुलन को यूं अनायास ही बिगाड़ता है। इस संतुलन के बिगड़ने से अक्सर देखा जाता है
शहर की सीमा के भीतर जंगली पशु नजर आता है। जंगलों के कटने से शायद यह उनकी मजबूरी है। अस्तित्व बचाने के खातिर कुछ का शहर में आना जरूरी है, पर मनुष्य इस तर्क को समझ नहीं पाता है। हरियाली की कीमत को वो जान नहीं पाता है। वन अधिक और आवास कम, यह बहुत पते की बात है। अगर इसे समझ गए समझो प्रकृति हमारे साथ है। प्रकृति की नाराजगी हमारे जीवन पर आघात है। बदला जब ये लेती है कर देती सब बर्बाद है। वन उपवन के साथ साथ जरूरी भी है लेकिन विकास। अगर संतुलन बनाए रखेंगे सफल होंगे अपने सब प्रयास। आने वाली पीढ़ी भी होगी ना फिर कभी निराश। कायम रहेगी जीवन में उनके उज्जवल भविष्य की आस। धन्यवाद। तो ये था आज का काव्य कुंज कार्यक्रम। आशा है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपनी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का इजहार किसी भी माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सुझावों पर हम अमल करने का भरसक प्रयास करेंगे। चूंकि समय की सीमा है, इसलिए आज का यह काव्य कुंज यहीं पर समाप्त होता है। कवि राजीव शर्मा को इजाज़त दीजिए। अगले काव्य कुंज में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।